ने बिना कुछ खाए पिए वर्षों तक ब्रह्मदेव की तपस्या की और अंततः ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने भगीरथ से कहा, वत्स, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो भी मनोकामना है हमें बताओ। भगीरथ ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, ओ सृष्टि के रचयिता, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप मेरे मन का रहस्य भली भांति जानते हैं। मेरे पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। तब से उनकी अंतिम क्रिया नहीं हुई है। उनकी आत्मा की शांति के लिए मेरे पिता और पितामह ने वर्षों प्रयास किया, परंतु वो देव नदी गंगा को पृथ्वी पर लाने में विफल रहे। मैं चाहता हूं कि आप देवी गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए प्रेरित करें, जिससे मैं महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का तर्पण कर सकूं। भगीरथ ने आगे कहा, महाराज, इक्ष्वाकु के वंश को आगे बढ़ाने के लिए मेरी कोई संतान नहीं है। मेरी इच्छा है कि आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। ब्रह्मदेव ने कहा, पुत्र, तुम्हारी दोनों ही इच्छाएं पूर्ण होंगी। शीघ्र ही तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी और वो महाराज इक्ष्वाकु के वंश को आगे ले जाएगा। तुम्हारे पूर्वजों के पापों का नाश करने के लिए देव नदी गंगा भी अवश्य धरती पर अवतरित होंगी, परंतु एक समस्या है। भगीरथ ने आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मदेव को देखा। ब्रह्मदेव ने अपनी बात समझाते, वेग से धरती पर उतरेंगी तो यह पृथ्वी उनकी गति को नहीं रोक पाएगी। उनकी गति को रोकने का एक ही उपाय है। एक भगवान शंकर में ही इतना सामर्थ्य है कि वो गंगा के प्रवाह को रोक सकें। ब्रह्मदेव के चले जाने के बाद भगीरथ ने अपने एक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर 1 वर्ष तक शिवजी की तपस्या की। अंत में शिवजी प्रकट हुए और बोले, हे दिलीप के पुत्र, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। जब देव नदी गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होंगी, तब मैं अपनी जटाओं से उनकी गति को रोक दूंगा। इस प्रकार शिवजी को प्रसन्न करने के बाद अंततः देव नदी गंगा ने धरती पर अवतरित होने का निर्णय लिया। जब गंगा ने भगवान शंकर को अपनी जटाओं को खोले प्रतीक्षा करते देखा, तो सोचा कि वो अपने प्रवाह से शिवजी को अपने साथ बहाकर रसातल ले जाएंगी। शिवजी ने गंगा के मन की बात जान ली और उनको सीख सिखाने की सोची। जैसे ही गंगा ने शिवजी के जटाओं में प्रवेश किया, शिवजी ने उनको वहीं रोक दिया। जब वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद भी भगीरथ को गंगा नदी नहीं दिखी, तो उन्होंने फिर से शिवजी की तपस्या की और उनसे गंगा को अपनी जटाओं से छोड़ने के लिए कहा। जब शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं से छोड़ा तो 7 धाराएं निकली। 3 धाराएं पूर्व की ओर और 3 धाराएं पश्चिम की ओर चली गई। 7वीं धारा राजर्षि भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। राजा भगीरथ अपने स्वर्णिम रथ पर आगे आगे चले जा रहे थे और गंगा नदी उनके पीछे पीछे। रास्ते में जो कुछ भी आता वो नदी की धारा में मिल जाता। गंगा नदी के रास्ते में महर्षि जहन्नु का आश्रम था। गंगा नदी के तेज प्रवाह में जहन्नु ऋषि का आश्रम बह गया। इस पर महर्षि जहन्नु को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने अपने योग बल से गंगा का सारा पानी पी लिया। महाराज भगीरथ और सभी देवगणों ने मुक्त कर दे। देवताओं के इस प्रकार विनती करने पर ऋषि ने अपने कान के द्वार से गंगा को पुनः बाहर निकाला। इस प्रकार जहन्नु ऋषि के कान से निकलने के कारण गंगा नदी का एक नाम जाह्नवी भी है। उसके बाद महाराज भगीरथ का पीछा करते हुए गंगा समुद्र की ओर बढ़ चली और अंततः रसातल में जाकर सगर के पुत्रों के भस्म को अपने जल में मिलाकर उनके सभी पाप धो दिए। इस प्रकार महाराज भगीरथ के प्रयास से सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली और वो स्वर्ग को प्राप्त हुए। महाराज भगीरथ के इस महान कार्य के सम्मान में गंगा नदी को भागीरथी नाम से भी जाना जाता है।